प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 5th स्टैंडर्ड की इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है द फाउलर एंड द कोयल्स। आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन आज मैं थोड़ा सा और आपको याद दहानी करा देता हूँ कि ये एक शिकारी और कोयल के बीच की कहानी है और ये रिप्रेजेंट करती है एक यूनिटी को, कि जिस तरह उनके बीच में यूनिटी होती है तो वो शिकारी को वापस भगा देते हैं, लेकिन जब यूनिटी ख़त्म हो जाती है तो वो सारे पकड़े जाते हैं। तो ऐसा होता है कि एक शिकारी एक जगह पे जाता है शिकार करने के लिए, वहाँ कोयल उसका काफ़ी झुंड रहता है। तो शिकारी क्या करता है कि एक कोयल की आवाज़ में कुछ नोट गाता है, जैसे कोयल आवाज़ करती है ऐसे वो करता है, तो जिसकी वजह से कोयल सारी वहाँ आ जाती हैं और वो नेट फेंकता है, नेट मतलब जाल फेंकता है, तो वो सारी एक बार उस जाल में आ जाती हैं और शिकारी ले आता उनको, बेचता है और अपना घर का खर्चा वर्चा चलाता है। तो कोयल की जो हेड होती है उसको लगता है कि ऐसा कब तक चलेगा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, तो ऐसे सारी कोयल्स ख़त्म हो जाएंगी। तो वो एक डिसीज़न लेती है कि जैसे ही शिकारी आएगा वो जाल फेंकेगा तो हम सब अपना सर उसमें डालकर एक बार में उस जाल को उठा लेंगे और लेके कहीं दूसरी जगह, कहीं झाड़ियों में, कांटेदार झाड़ियों में फेंक देंगे, जिससे ये होगा कि शिकारी का यहाँ आना जाना ख़त्म हो जाएगा। तो सारी उसकी बात मानती हैं। जैसे ही शिकारी आता है वो सब ऐसे ही करती हैं कि वो एक ही बार में अपना सर उस जाल में घुसाती हैं और उस जाल को उठा के कहीं दूर झाड़ियों में फेंक आ जाती हैं। तो ऐसे कई बार होने लगा, शिकारी वापस खाली जाने लगा तो उसकी बीवी घर पे उसे लड़ने लगी कि हो सकता है तुमने कहीं दूसरी शादी कर रखी है, तुम डेली डेली खाली हाथ आते हो, क्या वजह है। तो शिकारी कहता है कि कुछ दिन की बात है, कब तक उनमें ऐसे ही एकता रहेगी, कभी ना कभी उनमें लड़ाई ज़रूर होगी और मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो एक दिन ये होता है कि एक कोयल का गलती से दूसरी कोयल के सर के ऊपर पैर लग जाता है, तो उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है। तो जो वहाँ की बड़ी कोयल होती है, जो वहाँ की हेड होती है, तो वो कहती है अब यहाँ पे रहना ख़तरे से खाली नहीं है। क्यों? अब उनमें एकता ख़त्म हो जाती है। तो वो कोयल और जो उसके साथ जाना चाहती हैं वो चले जाती हैं, बाकी सारी वहीं रह जाती हैं। तो फिर कई दिनों बाद शिकारी वहाँ पे आता है, वो जाल डालता है, वही कोयल की आवाज़ में कुछ गाता है, तो सारी कोयल आ जाती हैं और आके जब उनको उठाने का वक्त होता है कि वो जाल को एक साथ उठाएं, तो एक दूसरे से लड़ती हैं। एक कहती है तुम उठाओ, एक कहती है तुम उठाओ, मैं देखूं, तुम तो ये कह रही थी, तुम तो वो कह रही थी। तो इतने में शिकारी अपनी जाल को उन पे डाल के और अपने कब्ज़े में कर लेता है और सारी कोयल्स को पकड़ के अपने बैग में डाल लेता है और घर ले आता है। तो इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। अगर हम एक हैं तो हम किसी भी मुकाबले का सामना कर सकते हैं, और अगर हमारे में एकता ख़त्म हो जाती है तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारे बीच में जो आपसदारी है उसको ख़त्म करने से हम सब का बहुत नुकसान है। तो इसके लिए हमें क्या इसके लिए एक अच्छा बोल है कि यूनिटी वी स्टैंड एंड डिवाइड वी फॉल। तो बच्चों, मैं थोड़े से इसके कुछ नए वर्ड्स जो सामने आए मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा देखना, उनको भी करना। तो बच्चों, ये नए वर्ड्स हैं आपके पास, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड न्यू वर्ड्स। फाउलर, फर्स्ट वन क्या है? फाउलर। फाउलर का मतलब है शिकारी, ये आप देखिए बोर्ड पे दिख रहा है आपको साफ। दूसरा है इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। जैसे वो शिकारी वहाँ पे जाकर कोयल की आवाज़ निकालता था, उसी की तरह वो बोलता था, तो सारी कोयल्स वहाँ जमा हो जाती थी। थर्ड वन है थॉर्न ब्रेक, मतलब कांटेदार झाड़ियाँ। और इसी तरह फोर्थ वन है सेकंड एस्टेब्लिशमेंट, तो मतलब दूसरी बीवी या दूसरी कोई रहने की जगह या दूसरा कोई ज़रिया। फिफ्थ वन इज़ क्वेरलिंग, इसका मतलब है झगड़ा करना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, ये देखिए सामने। और लास्ट वन है क्रैम्ड। क्रैम्ड ये होता है कि जब वो सारी कोयल्स को शिकारी पकड़ लेता था तो बैग में डाल देता था, मतलब पूरा बैग भर जाता था। तो बच्चों, अभी हमने न्यू वर्ड्स देखे थे, अब थोड़ा सा हम एवोल्यूशन पार्ट भी देखते हैं, यानी एक्सरसाइज भी देखते हैं। तो फर्स्ट वन है जो ये आपको दिख रहा है बोर्ड पे, फर्स्ट वन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज़ ए डैश डैश, आगे दिया हुआ है नाउन, एडवर्ब, वर्ब एंड एडजेक्टिव। फॉरेस्ट क्या है? ये नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट नाम है, जंगल है ना, तो फॉरेस्ट इज़ नाउन। सेकंड वन अपोजिट ऑफ एंग्री।
एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना। तो अपोजिट ऑफ एंग्री, एंग्री का अपोजिट क्या हो गया? या तो काम हो गया, भाई आप गुस्सा मत करो, चुप करके बैठ जाओ, या फिर आप किसी से प्लीज्ड हो जाओ। प्लीज्ड मतलब आप किसी से मेहरबानी कर लो, या आप चुपचाप बैठो, शांति से बैठो, किसी को परेशान मत करो, वो हो गया अपोजिट ऑफ एंग्री। इसी तरह थर्ड वन हम ले रहे हैं, हु यूज टू इमिटेट ऑफ द कोयल। कोयल की नकल कौन कर रहा था? तो आंसर क्या है? फाउलर, शिकारी कर रहा था ना कोयल की नकल, ताकि सारी कोयल्स उसके जाल में फंस जाएं। तो इसी तरह हम फोर्थ वन ले रहे हैं। फोर्थ वन है, ए कोयल एक्सीडेंटली ट्रोड ऑन अनदर कोयल्स हेड। मतलब एक कोयल जो थी वो बाय चांस यानी गलती से दूसरी कोयल के सर पर उसका पैर लग गया था। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये क्या है? ट्रू है। क्यों? गलती से लगा था, जानबूझकर तो नहीं लगाया। इसी तरह हम पांचवा लेते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी इज। स्टोरी का मोरल क्या है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। मतलब यूनिटी में ही एकता है। अगर हम सब एक हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो हम किसी भी चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अकेले नहीं हैं, हम मिलके नहीं रहते, तो हम नुकसान में हैं। इसी तरह सिक्स वन हम ले रहे थे, क्रैम्ड मीन्स। क्रैम्ड का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली फुल। किसी भी चीज़ को फुल करना यानी कि भरना, उसका मतलब होता है क्रैम्ड। सेवंथ वन है, वी डैश डैश टू गॉड। ऑप्शन दिया हुआ है प्रे या प्रे। प्रे होता है इबादत करना और प्रे होता है शिकार करना। तो हम अल्लाह की क्या करते हैं? इबादत करते हैं। वी प्रे टू गॉड। नेक्स्ट वन इज़, वी शुड नॉट डैश डैश रूल्स। हमें रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। तो वी शुड नॉट ब्रेक रूल्स। रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। BREAK ब्रेक। और दूसरा क्या है? BRAKE ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है गाड़ी की जो बस की ब्रेक होती है जिससे गाड़ी रुकती है, उसको ब्रेक बोलते हैं। और ब्रेक का मतलब होता है BREAK ब्रेक, मतलब तोड़ना। तो हमें रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। तो बच्चों, आप इसी तरह इस टॉपिक को पूरा पढ़ना, समझना, नए वर्ड्स मैंने जो लिखवाए हैं उनको एक बार पढ़ना, लर्न करना और अपने वोकेबलरी को ऐड ऑन करना। मतलब आपने आज 7 या 8 वर्ड नए सीखे हैं, उनको अपनी कॉपी पे नोट करना, तो उनको याद करना, कहीं उनके सेंटेंस बनाना, जिससे क्या होगा? आपके वोकेबलरी में इजाफा होगा। ठीक है बच्चों, बाकी वसलाम।